किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार एक के बाद एक देश जो है वो भारत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पहले हमने देखा कि व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया तो रूस भारत के साथ खड़ा हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और अब जापान की तरफ से ये कहा जा रहा है भारत को पूरा समर्थन है। राजनाथ सिंह से मिले हैं जापान के रक्षा मंत्री, आतंकवाद से लड़ाई में भारत का पूरा समर्थन करेंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर भी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर किस तरह से एक के बाद एक तमाम देश जो हैं वो भारत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत सच के साथ खड़ा हुआ है। जापान यहाँ पर पूरा समर्थन कर रहा है। भारत के दौरे पर हैं जापानी रक्षा मंत्री यहाँ पर, और राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की है। जो पहलगाम का हमला हुआ है उस हमले पर उन्होंने गहरी संवेदना जताई है और उन्होंने भारत का पूरा साथ देने का भरोसा भी यहाँ पर जगाया है। आतंकवाद के खिलाफ किस तरह से भारत और जापान के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा, इस बात को लेकर भी दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच में चर्चा हुई है। और सीधे तौर पर जापान ने यहाँ पर ये वादा दिया है कि आतंकवाद से लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन जापान का रहेगा। राजनाथ सिंह ने समर्थन के लिए जापान का आभार भी यहाँ पर व्यक्त किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो बातचीत हुई है उसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दे देते हैं। पुतिन ने क्या कुछ कहा है। आतंकवाद से लड़ाई में भारत के साथ है। यहाँ पर सीधे तौर पर पुतिन की तरफ से ये कहा गया है कि रूस हर तरह से भारत के साथ खड़ा हुआ है। बहुत पुराने साझेदार हैं भारत और रूस, हम अच्छे से जानते हैं। कई रक्षा सौदे हमारे बीच में होते हैं। हमले के जो दोषी हैं उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये साफ शब्दों में व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से कहा है। ये भी कहा है कि साजिशकर्ता और समर्थन देने वाले जो हैं उन्हें भी सजा मिले, उन्हें भी न्याय के रास्ते में लाया जाए। यानी कि उन्होंने जिन निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा है उन्हें पूरी सजा उसकी दी जाए। वापस एक बार हम रुक कर रहे हैं हमारे मेहमानों का। योगेश गुप्ता साहब, यहाँ पर अगर हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से एक के बाद एक तमाम देश जो हैं वो हमारे साथ आते हुए खड़े नजर आ रहे हैं। अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो यहाँ पर भारत जो है, जो विश्व में भारत की अब अपनी पोजीशन जो भारत ने बनाई है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर देश जो है वो भारत के साथ खड़े होंगे, और जिस तरह का हमला भारत के ऊपर हुआ है पहलगाम में, वो अपने आप में ये दिखाता है कि पाकिस्तान ने किस तरह की करतूत की है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आदित्य जी कि अधिकतर देश जो है जो शांति प्रिय है और ह्यूमैनिटी के फेवर में है और टेररिज्म के अगेंस्ट है, वो साफ तौर पर उन्होंने भारत का समर्थन किया है और कहा है कि भारत के साथ इस लड़ाई में वो साथ है, शामिल है। और अभी तो राष्ट्रपति पुतिन का स्टेटमेंट आया है, वो भी बहुत अच्छा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस लड़ाई में जो भी इस टेररिज्म के इंसिडेंट में जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और रूस जो है भारत के साथ है इस कार्रवाई में। इसी तरह से और मुल्क है जैसे अमेरिका है, जापान वगैरह है, उन्होंने भी जो है बहुत सपोर्ट हमें दिया है। तो पाकिस्तान को अब ये ज़रूर लग रहा होगा कि इंटरनेशनली जो है वो अलग थलग पड़ गया है और काफ़ी आइसोलेट हो गया है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है अधिकतर भारत के सपोर्ट पे है, भारत के पक्ष में है, एक दो मुल्कों को छोड़ के जैसे चीन वगैरह है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रगल है वो और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। और इस तरह के स्टेटमेंट से जो है मदद मिलती है, हौसला बढ़ता है, पॉलिटिकली जो है यू फील स्ट्रांग। तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। बिल्कुल, यहाँ पर ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से अब ये मामले जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरबजीत सिंह ढिल्लों साहब, अगर हम टाइमिंग की बात करें, अभी हम जानते हैं कि 2 दिन पहले ही पाकिस्तान जो है उसने रूस से मदद मांगी थी, कहा था कि आप पहले की तरह समर्थन देने की कोशिश करें, एक तरह से बीच बचाव करने की बात करेंगे। वो जो टाइमिंग थी वो देखी जाए, और उसके बाद 2 दिनों के बाद व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करते हैं और इस बात पर वो जोर देते हैं कि जघन्य हमले के जो दोषी हैं उन्हें और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाकर खड़ा किया जाना चाहिए, और भारत के साथ जो साझेदारी है उसके प्रति प्रतिबद्धता भी पुतिन ने जाहिर की है। बिल्कुल जी, जो हमारे देश हैं, जो हमारे साथ हैं, जापान है, रशिया है, अंगोला भी है, जिन्होंने पिछले
3-4 दिनों में हमारा सपोर्ट किया है वो सपोर्ट करेंगे। और जहाँ तक रहा टाइमिंग का हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे रक्षा मंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने, तीनों ने हमको विश्वास दिलाया है कि बदला लेंगे, एक्शन होगा। और हम सबको विश्वास होना चाहिए, हमको उनसे कोई टाइम फ्रेम नहीं पूछना चाहिए। जब होगा, जब सब हालात ठीक है, जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी सरप्राइज अचीव करना है, जो भी टारगेट चुना है, जब सब हालात ठीक है एक्शन लिया जाएगा। तो हमें सब्र करना चाहिए, होगा। और उसके लिए हमको जो उनके कंधों के ऊपर, प्रधानमंत्री के कंधों के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उनके कंधों के ऊपर काफ़ी बोझ है। वो बोझ हमने हल्का करना है, बढ़ाना नहीं है।